सास बहू और बेटियां में आपको हम पर्दे के पीछे की सारी हलचल तो दिखाते ही रहते हैं और इस वक्त हमें इमली के सेट पे जो कि स्टार प्लस का शो है और हमारे साथ है आपकी प्यारी सी इमली यानी कि सुबुल। कैसी हो तुम? एंड वी ऑल आर मीटिंग आफ्टर सो लॉन्ग, राइट? या मैं तो बढ़िया हूँ और अच्छा लग रहा है बहुत। आप कैसी हैं? वैसे आपने अगर नहीं पहचाना तो बता दें, आपने इशारों इशारों में भी देखा है सुंबुल को एक छोटी सी लड़की का किरदार करते हुए, बहन का, और आप एज अ इमली सब देख रहे हैं, तो यू आर डूइंग अमेजिंग जॉब। सो सबसे पहले तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है? मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि एज ये मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अभी तक, उसमें बहुत ज़्यादा डरी भी थी कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं ऐसा क्या कर दूँ कि लोगों को पसंद आए, पर इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, सो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। सो सुंबुल को जब मालूम चला कि ओके शी इज़ डूइंग इमली, जो कि एक टाइटल रोल है, सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाउ यू गॉट इट एंड हाउ यू केम थ्रू दिस? मुझे जब कॉल आया था, मैं एक्चुअली नागपुर में थी, तब उन्होंने मुझे मॉक शूट के लिए बुलाया था, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा कि अभी ये कोविड का ये सब चल रहा है, कुछ नहीं सोचा। मैंने तब के तब टिकट करी, मैंने नेक्स्ट मॉर्निंग मुंबई आ गई कि मुझे पहले ये करने दो। मुझे कुछ श्योरिटी भी नहीं थी कि होगा। Okay. ऐसा भी होता है ना कि 90% 99% ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे ही बुलाया था, मोर लाइक ऑडिशन, तो वैसा हमने किया। उसके बाद मुझे जब कॉल आया, वो मॉक शूट बहुत अच्छा हुआ था, फिर 2-3 दिन बाद हमने हीरो के साथ मॉक शूट किया, तो थोड़ा सा पॉजिटिव आया कि हाँ हो सकता है। फिर भी तब इतना नहीं था, फिर एक हफ्ते एकदम शांति हो गई कि कुछ कॉल नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है। फिर रात को ऐसे बैठ के मैं करीब 11:30-12 बजे मैं बिरयानी खा रही थी बिरयानी खा रही थी मैं, तभी मुझे कॉल आया मेरे सर का कि सुंबुल मुबारक हो। और मैं खाते खाते एक तो निवाला ये पे रुक गया, और मैं बेड से जो उचकी, मैं पूरे घर में दौड़ रही हूँ, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। इतना खुश थी मैं। देन मैंने सबको कॉल लगाना चालू किया, जितने लोग सो गए थे सबको वीडियो कॉल कर रही थी मैं, सबका रिएक्शन देखने के लिए। कि जस्ट बिकॉज टेलीविजन में टू गेट अ लीड इज़ नॉट अ ईजी टास्क, और उसके लिए काफ़ी सारा स्ट्रगल, ऑडिशंस, बहुत सारी मेहनत होती है। सो जब आप इंडस्ट्री में एंटर होते हो तो एक सपना होता है कि आपका कुछ टाइटल रोल हो, एंड यू आर डूइंग इमली। सो नाउ आफ्टर बिकमिंग इमली, व्हाट इज़ द डिफरेंसेस यू आर नोटिसिंग? आई डोंट थिंक दिस एनी डिफरेंसेस, इट्स जस्ट दैट कि जितना पहले काम करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। छुट्टियाँ थोड़ी कम मिल रही हैं, बाकी शिद्दत से जितना पहले करते थे उतने शिद्दत से अब भी कर रहे हैं। पर पता नहीं कि मुझे ना, मैं एक्चुअली ऐसे सोचती हूँ, मैं इमली हूँ, मैं इमली हूँ। मेरे टाइम मेरे मोस्टली माइंड में ये चलता है कि मैं इमली हूँ, शो का नाम इमली है, मैं इमली, मतलब ये मुझे बहुत सवाल आता है। So you are on the cloud line right now in a dreamy situation कि this is my show. लगता है बिकॉज मैंने कभी सोचा ही नहीं इतना ज़्यादा, इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं सोचा, तो मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा ऐसा सपना तो नहीं है कि कभी ऐसे आँख खुलेगी तब समझ आएगा। पिंच करूँ क्या? नहीं अभी ठीक है, अभी सपना नहीं, इतना पता है। आई जस्ट फील लाइक दैट। सो साथ में नाउ कमिंग टू द इमली कैरेक्टर, क्योंकि ये किरदार कोई ऐसे नॉर्मल नहीं है, बाकी सारे टीवी सीरियल्स में बहू होती है एंड ऑल दैट स्टफ, बट योर लुक, योर कैरेक्टर इज टोटली डिफरेंट। सो व्हाट, मतलब हाउ यू गॉट दिस एंड कैसे वो बोली और कितनी मेहनत हुई किरदार पर? स्पेशली एक्चुअली जब मुझे ये ऑडिशन के लिए भी कॉल आया था, तो ऑडिशन के टाइम पे मैं स्क्रिप्ट पढ़ के डर गई थी, क्योंकि वो पूरी भोजपुरी में थी, और भोज मतलब लाइक इट्स लाइक वो यूपी साइड से मेरा लेना देना है। लाइक आई वाज बोर्न इन देयर, बट आई वाज ऑलवेज इन, आई गेस एमपी में मैं रही हूँ हमेशा, तो यूपी से मेरा उतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, ना मुझे कुछ पता है यूपी के बारे में। सो मतलब हाँ, फैमिली है, पापा की फैमिली है। सो मैं जब मुझे जब पता चला, स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी भोजपुरी में, तो आई वाज लाइक कि भाई ये मैं कैसे बोलूँगी, चलो बोल भी दिया, एक्सेंट कहाँ से आएगा? नहीं तो वो एफर्ट वाला लगता है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं, ऐसा लगा रहे हैं, जानबूझ के किया जा रहा है। मैंने बहुत उसके लिए किया, घर पे बैठ के, जितने भी बिहारी मेरे साथ रहते, मतलब लाइक मेरी दीदी जो है वो बिहार से है, बिहारी हैं, तो उनके साथ एक्चुअली वो सपना से मेरे सामने, तब मैं नागपुर में थी ऑडिशन के टाइम पे, तो सारे सर्कल बना के बैठे हुए थे, और सब बता रहे थे कि इसको ऐसे बोलना है, एक्सेंट है, ऐसा पूरी हमने स्क्रिप्ट बदल दी, और फिर मैंने रोना चालू कर दिया, मुझसे नहीं हो रहा। फिर उसके बाद बोले कि नहीं होगा होगा होगा, स्क्रिप्ट में रोना ही था, तो मैंने रोते रोते वीडियो बना दिया एक। फिर मैंने बोला कि कैसा भी बनाओ भेजो बस, क्योंकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक तो लीड स्टार प्लस का, मैं बोला ना बाबा मुझसे नहीं होगा। तो उसके बाद फिर मुंबई जब फाइनल हो गया सब, तब लैंग्वेज सिखाने के लिए आए, तब तो ऐसा लग रहा था कि भाई इतना मुश्किल कोई कैसे सीख सकता है, कैसे होगा। पर अब जाके ऐसा है कि जो हमारे सेट पे भी एक इंस्ट्रक्टर रहते हैं, पवन जी, वो भी कराते हैं डायलॉग्स, और अभी ये तो इतना ज़्यादा हो गया कि मैं खुद ही पढ़ के कर लेती हूँ। अरे वाह। तो फाइनली अक्सर ऐसा होता है कि आप कभी कभी किसी चीज़ों के पीछे भागते हो तब आपको नहीं मिलती, बट जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हो तब कुछ ऐसा हो जाता है, राइट? अब एक्चुअली ये बात तो है कि एक्सपेक्टेशंस ऑलवेज हर्ट, सो यू शुड नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, बिकॉज इट्स लाइक ये शो से पहले भी ना मुझे काफ़ी शोज़ के लिए कॉल आया था, बट इट वाज लाइक कि बात हुई फिर बंद हो गई, बात कुछ आगे बढ़ी ही नहीं।
सो लाइक एक सेल्फ डाउट होता है ना कि मुझसे क्यों नहीं हो रहा है अभी, तो मैं बहुत नीचे चली गई थी उस लेवल में। फिर अचानक से जैसे इमली आया, सो आई एम लाइक या आई एम बैक। सो कहते हैं ना कि भगवान आपके पीछे, खुदा आपके पीछे कुछ छुपा के रखता है, आपको लगता है कि कुछ नहीं कर रहे हैं बट समथिंग इज देयर, राइट? हाँ, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। क्योंकि अगर मैं किसी और शो के लिए बैठ के रो रही होती तो मैं आज मुझे ये नहीं मिलता। बट यू आर डूइंग इमली सो ग्रेट, और आपके इतने सारे ऑडियंस फैंस हो गए हैं सुम्बुल के। सो कैसे फैंस के रिस्पॉन्स अब आ रहे हैं आपको? मुझे तो पहली बार, मैंने कभी सोचा ही नहीं कोई मेरे स्केचेस बनाएगा, वो भले ही बहुत छोटी सी चीज़ होगी बट मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है। मैंने कभी भी देखा कोई कैसा भी बनाया, मैं लगूँ या नहीं लगूँ, पर मुझे किसी ने मेरे लिए बनाया तो मुझे वो ही सुन के खुश हो जाती हूँ कि ऐसा कुछ है। और बाकी लाइक मैसेजेस तो बहुत ही आते हैं, रिप्लाई तो कर ही नहीं पाती हूँ क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं है, पूरा दिन यहीं पे। इट्स बीन लाइक आई गेस 45 डेज़ कि मुझे एक दिन की छुट्टी मिली हो। सो इट्स लाइक हम लोग पूरा शूट कर रहे हैं कंटिन्यू, तो घर पे भी वक्त नहीं दे पा रही हूँ, और देन नेटवर्क होता नहीं है, पोस्ट भी नहीं करती हूँ। मेरी तो PR टीम ऐसी ना टेंशन दे के रखे कि तुम कुछ करती नहीं हो, तुम कुछ करती नहीं हो, तो मैं क्या ही करूँ उससे। सो कॉन्स्टेंटली शूट कर रही होती है यार, 12-12 घंटे, 13-13 घंटे शूट करना इज़ नॉट अ इजी टास्क, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट अब इसी तरह अपना प्यार बरसाते ही रहिए सुम्बुल पर। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, होप यू एंजॉयड एंड यू आर एंजॉयिंग इमली। मीटिंग आफ्टर लॉन्ग। या सीरियसली इट्स नाइस। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा मिलके इमली से, और आपको उससे मिलवा के। इसी तरह आपके सितारों को आप तक लेकर आता रहेगा आपका अपना शो सास बहू और बेटियां। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं मुंबई आज तक।